students, welcome to Smart Start. So in today's video we will start our new topic of the rise of nationalism in Europe, that is the making of nationalism in Europe. So इससे प्रीवियस वीडियो में हमने नेपोलियनिक कॉर्ड के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म का शुरुआत कैसे हुई। तो वैसे तो हमने पढ़ा था कि उसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़े हैं हमने जर्मनी के बारे में पढ़ा है, इटली के बारे में पढ़ा है, स्विट्ज़रलैंड, सब बहुत सारे स्टेट्स, फ्रांस के बारे में पढ़ा है। बट क्या ये उस टाइम भी जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड ही थे? सो इसका आंसर है नहीं। ये काफ़ी सारे किंगडम्स में डिवाइडेड थे जिनके अलग अलग राजा होते थे। बाद में इनको यूनिफाई किया गया जब नेशनलिज्म की जो भावना है वो यूरोप में आई। तो हमें पता है कि जो हैब्सबर्ग एम्पायर है रूल करता था ऑस्ट्रिया हंगारी में वो रूल करता था। तो इसके काफ़ी सारे हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो याद रखनी पड़ेगी, जो कि इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। सो जो अल्पाइन रीजन्स कौन से? टायरल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड, बोहेमिया, वो वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी जो थी वो कौन सी भाषा बोलती थी? जर्मन लैंग्वेज बोलती थी। नाउ एरिस्टोक्रेसी लोग कौन होते हैं? एरिस्टोक्रेसी लोग वो होते हैं, एक तरह से समझ लीजिए, जो रिच पीपल होते हैं। एरिस्टोक्रेसी के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप यही सोच लीजिए कि जो रिच पीपल होते थे, जो पिजेंट्स लोग को तंग करते थे, वो होते थे एरिस्टोक्रेसी वाले। तो मतलब इन रीजन्स में जो एरिस्टोक्रेसी थी वो जर्मन बोलती थी। इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस में थे कुछ प्रोविंसेस यानी स्टेट्स थे जो कि थे लॉम्बार्डी एंड वेनेशिया। हंगरी जो थी उसमें हाफ जो लोग थे वो मगयार बोलते थे और आधे लोग थे जो डिफरेंट टाइप्स की डायलेक्ट्स बोलते थे। डायलेक्ट्स कौन सी होती है? जो रीजनल जो भाषाएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं रीजनल लैंग्वेजेस को। तो हाफ लोग जो थे वो मगयार बोलते थे और हाफ लोग जो थे वो डायलेक्ट्स अलग अलग बोलते थे। गलीशिया जो था वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी पॉलिश लैंग्वेज बोलती थी और काफ़ी सारे जो पीजेंट पीपल थे, मीन्स जो पुअर थे, वो रहते थे। कहाँ रहते थे? वो एम्पायर की बाउंड्रीज में रहते थे। मतलब वो उन्हें क्या है, अंदर नहीं रहने दिया जाता था, एम्पायर के अंदर नहीं रहने दिया जाता था, वो बाहर रहते थे। तो बोहेमियंस और जो स्लोवेक्स थे वो रहते थे नॉर्थ में। स्लोवेन्स जो है कार्नियोला में रहते थे। क्रोट्स साउथ में रहते थे। रोमन्स जो है ट्रांसिल्वानिया के ईस्ट में रहते थे। सो अभी हमने देखा कि काफ़ी वेरिएशंस है लैंग्वेजेस में, लोगों में। कोई कुछ लैंग्वेज बोलता है, कोई कुछ लैंग्वेज बोलता है। तो जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो यूरोप में अमर्ज कैसे हुआ? नेशनलिज्म का आइडिया अमर्ज कैसे हुआ वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 2.1 टॉपिक, दैट इज दिस एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।